तो बच्चों आज हम चैप्टर सेकंड जो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है सम थ्योरीज अबाउट डेमोग्राफी के बारे में। अनेक थिंकर्स ने अनेक थ्योरीज दी हैं, लेकिन उनमें से हम मेनली 2 ही थ्योरीज की बात करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेकेंड इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। Theory of population growth is given by Malthus, Thomas Robert Malthus, and demographic transitional theory of population is given by American philosopher Rand Thompson। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जो 1798 में दी गई। किसके द्वारा? माल्थस के द्वारा। ये है माल्थस। इन्होंने जो थ्योरी दी है, माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दी है, यानी कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम माल्थस के बारे में पहले जान लेते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। अब बात करते हैं मेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल, जो 2 एस्पेक्ट्स दिए हैं। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक रेशो एंड सेकंड इज अर्थमेटिक रेशो। उन्होंने पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन किया है, जहां पर उन्होंने ज्योमेट्रिक रेशो 2, 4, 8, 16, 32 के बेस पे, यानी कि डबल होती जाती है हमारी पॉपुलेशन, और इधर जबकि फूड प्रोडक्ट सिमिलर रेंज से बढ़ते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिसे इन्होंने समानांतर रूप से बढ़ता हुआ दिखाया है, जिसे इन्होंने गणितीय दर बताई है, जबकि पॉपुलेशन हमारी ज्यामितीय गुणोत्तर रूप से बढ़ती है। तो इनके इस कंपैरिजन को हम उनके द्वारा दिए गए ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। माल्थसियन ग्राफ है कि जब हमारी पॉपुलेशन कम होती है तो हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स अधिक होते हैं, और जब हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो हमारे पास फूड की कमी हो जाती है। तो इन्होंने 2 तरह के प्रिंसिपल्स दिए हैं, ज्योमेट्रिक रेशो एंड अर्थमेटिक रेशो, जिसे हिंदी में हम ज्यामितीय गुणोत्तर कहेंगे और गणितीय या समानांतर कहेंगे। समानांतर या गणितीय जो इन्होंने रखा है वो है कृषि उत्पादन के लिए, और ज्यामितीय या गुणोत्तर इन्होंने ज्योमेट्रिक रेशो के लिए रखा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। माल्थस ने पॉपुलेशन, यानी कि यहां पर हमारे पास 4 बंदे हैं, और दूसरी ओर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात की है, यानी कि यहां पर हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं। तो वो हमारे पास 2 हैं, जबकि हमारे पास जो आदमी है वो 4 हैं। तो अगर हम एप्पल देंगे तो 2 व्यक्तियों को ही मिल पाएंगे और 2 बिना एप्पल के ही रह जाएंगे। यानी कि इसके द्वारा माल्थस ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसके कारण हमारे पास जितने बंदे हैं फूड प्रोडक्ट्स कम होने की वजह से उन सभी को फूड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण अनेक क्राइसिस हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, जिसे हम एक कर्व के द्वारा भी समझ सकते हैं, जो माल्थस ने दिया है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के आधार पर। एक साइड आपको नजर आ रहा है पॉपुलेशन है, दूसरी साइड आपको फूड सप्लाई नजर आ रही है। अब ये देखिए, जब एक आदमी बढ़ता है तो उसके लिए एक ही फूड प्रोडक्ट भी है। अब 2 आदमी जब बढ़ते हैं तो उनके लिए 2 फूड प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन अब 2 से कितनी हो गई? 4 हो गई, लेकिन फूड प्रोडक्ट वही 3 है। अब आगे चलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 8 हो गई है, लेकिन हमारी जो फूड सप्लाई है वो 4 तक ही है। यानी कि बंदे 4 हो गए, लेकिन फूड मटेरियल हमारे पास 4 के लिए ही है। तो 4 बंदे क्या हो गए? भूखे रह जाएंगे, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है वो अनेक क्राइसिस से गुजरेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसके कारण हम सभी को
फूड प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे और जिससे काफी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने चेक्स दिए हैं, 2 चेक्स दिए हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने पहला चेक दिया है प्रिवेंटिव चेक, यानी कि हम पॉपुलेशन को खुद स्वयं कंट्रोल करें, जिसे उन्होंने कृत्रिम निरोध कहा है। और दूसरा है पॉजिटिव चेक, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब देखते हैं कि प्रिवेंटिव चेक वो क्या है। प्रिवेंटिव चेक वो है जिसमें हमें बड़ी उम्र होने पे शादी करनी चाहिए, यौन संयम रखना चाहिए, या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या सीमित संख्या में हमें बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम रहे। दूसरा चेक इन्होंने दिया पॉजिटिव चेक, जो जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक निरोध, यानी कि अपने आप हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमारी पॉपुलेशन जो है वो खुद ही कम हो गई। जैसे अब कोरोना है, कोरोना एक महामारी के तौर पे हमारे सामने आई है, जिसके सामने कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा और हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या है? प्राकृतिक निरोध है पॉपुलेशन के लिए, जिसे माल्थस ने मेन माना है कि अगर हमें बैलेंस बनाना है फूड प्रोडक्ट्स और पॉपुलेशन में, तो ये निरोध जरूरी है। प्राकृतिक निरोध सूखा, बाढ़ यानी कि फ्लड्स भी आते हैं, या महामारियां, जैसे कोरोना एक महामारी हमारे सामने आई है, के द्वारा जनसंख्या में कमी हो सकती है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। सूखे के कारण भी जनसंख्या को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो भूख के मारे मर जाएगी। दूसरा क्या है, फ्लड्स भी आते हैं, जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो उसके साथ चली जाती है। अब आगे हम कंप्लीट उनकी जो थ्योरी है इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं, जिसे हम कहेंगे माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अब उन्होंने बात की है कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोसेस, जहां पर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, एट्थ इस तरह से रेशियो जो है वो आगे जाके डबल होती जाती है। जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो डबल होती जा रही है, जबकि हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं अर्थमेटिकली तौर पर, यानी कि वो समानांतर बढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या हमने लास्ट किया था 2, 4, 6, 8, 10, इनके रेशियो जो है उनकी वो पैरेलल है, इक्वल है। जो गैप है उन सबका सेम रहता है, जबकि हमारी पॉपुलेशन एकदम से डबल हो जाती है। जैसे 4 के बाद 8 के बाद 16 आफ्टर 32 आफ्टर 64, इस तरह से बढ़ती जा रही है। जबकि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो इक्वली चल रहे हैं, अर्थमेटिकली चल रहे हैं, यानी कि गणितीय तौर पर वो समानांतर चल रहे हैं। तो यहाँ पर माल्थस कहते हैं कि हमारा जो है दोनों में डिफरेंस होने की वजह से इम्बैलेंस खड़ा हो जाएगा। पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो एक असंतुलन खड़ा हो जाएगा। तो उसको सुधारने के उन्होंने 2 तरीके बताए हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिव चेक और सेकंड है पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक जैसे कि लेट मैरिज करना, चेस्टिटी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मोरल रेस्ट्रेंट यानी कि आत्म संयम रखना। दूसरा है कि पॉजिटिव प्राकृतिक तरीके से, यानी कि वाइस क्राइम की वजह से भी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। म्यूजिक किसी तरह की दुर्घटना होने से भी पॉपुलेशन कम होती है। वार यानी कि लड़ाई वगैरह, फेमाइन यानी कि नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, फ्लड्स, डेजर्ट आदि की वजह से भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद उसका कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। उसी आधार पे माल्थुसियन थ्योरी के बारे में भी अनेक थिंकर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है, जिसमें कार्ल मार्क्स, सैडलर जैसे अनेक थिंकर हैं जिन्होंने माल्थुसियन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। अब देखते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही आर्थिक वृद्धि भी होती है। जनसंख्या में जितनी ज्यादा वृद्धि होती है उतनी ही देश में समृद्धि भी आती है, यानी कि जितनी हमारी पॉपुलेशन होगी उतनी ही हमारी ग्रोथ भी है, यानी कि समृद्धि भी उतनी ही हमारी देश की बढ़ती जाती है, न कि भूखमरी की स्थिति पैदा होती है।
बल्कि भूखमरी का कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हमारी जो पॉपुलेशन है वो भूखी मरती है। क्यों? क्योंकि जो पूंजीवादी समाज है वो मजदूर वर्ग का हिस्सा खा जाता है, अपने पास रख लेता है, जिसके कारण जो मजदूर वर्ग है उसको उसका हिस्सा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भूखमरी का कारण नहीं है, बल्कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था भूखमरी का कारण है। दूसरे हैं अकॉर्डिंग टू सैडलर का कहना है कि जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही गंतव्य कम होगा, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उतना ही स्पेस हमारा कम होता जाता है, और समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार आय के साधन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आवश्यकताएं भी हमारी बढ़ती और घटती जाएंगी। तीसरा है रिकार्डो का कहना है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कृषि उत्पादों का मूल्य भी बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।